मेरे प्रिय भक्त रुको, इस एक क्षण में अपने मन को स्थिर कर लो, क्योंकि जो शब्द अब तुम्हारे हृदय तक पहुंचने वाले हैं वे केवल शब्द नहीं है। यह स्वयं मां काली की चेतना है जो तुम्हें पुकार रही है। यदि यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने आया है, यदि तुम्हारे कान इसे सुन रहे हैं, तो समझ लो यह कोई दुर्घटना नहीं, कोई इत्तेफाक का नहीं, कोई साधारण वीडियो या आवाज नहीं है। यह वही क्षण है जिसे बहुत पहले बहुत ऊपर तुम्हारे भाग्य में लिखा जा चुका था। मेरे बच्चे, आज 6 फरवरी केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। यह वह द्वार है जहां से तुम्हारे जीवन का पुराना अध्याय बंद और नया अध्याय आरंभ होने वाला है। मैं जानती हूं तुम सोच रहे हो, क्या सच में यह मेरे लिए है? हाँ मेरे बच्चे, यह केवल तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि जिन लाखों लोगों में से तुम यह सुन पा रहे हो उनमें से हर कोई नहीं सुन सकता। मां काली का संदेश वही सुनता है जिसकी आत्मा तैयार हो चुकी होती है। मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हारी हर चुप्पी देखी है। तुम्हें लगता है कि कोई नहीं जानता कि तुमने कितनी रातें बिना किसी से कुछ कहे रोते हुए गुजारी, लेकिन मैं जानती हूं, मैंने देखा है जब तुम हंसते हुए भी अंदर से टूट रहे थे। मैंने सुना है तुम्हारी वह प्रार्थना जो तुमने जोर से नहीं, टूटे दिल से की थी। मेरे बच्चे, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। जो आंसू जमीन पर नहीं गिरे वे मेरे चरणों में गिरे हैं, और जो मां के चरणों में गिर जाए वह कभी नष्ट नहीं होता। अब सुनो, यह आदेश है, विनती नहीं। आज मैं तुम्हें सांत्वना देने नहीं आई हूं, आज मैं तुम्हें जगाने आई हूं। बहुत सह लिया, बहुत झुक गए, बहुत बार खुद को छोटा समझ लिया। अब नहीं, अब मां काली तुम्हें उठते हुए देखना चाहती है। जो लोग तुम्हारे पतन की प्रतीक्षा कर रहे थे उनका समय समाप्त हो चुका है। जो षड्यंत्र तुम्हारे विरुद्ध रचे जा रहे थे वे इसी क्षण भस्म हो चुके हैं, क्योंकि जब मैं आगे आती हूं तो नकारात्मक शक्तियां पीछे हट जाती हैं। 2026 तुम्हारा वर्ष है और यह घोषणा है, यह वर्ष केवल नया साल नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य की पुनर्लेखन प्रक्रिया है। जो तुमने खोया वह तुम्हें नए रूप में लौटेगा। जो अवसर छीन गया वह कई गुना होकर वापस आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए दरवाजे खुल चुके हैं। भले ही तुम्हें अभी आवाज ना सुनाई दे रही हो, लेकिन बहुत जल्द एक समाचार आएगा, एक संदेश, एक कॉल, एक अवसर, और उस दिन तुम समझ जाओगे मां काली ने जो कहा था वह सत्य था। अगर दुनिया ने तुम्हें नहीं सराहा, मां करती है। अगर किसी ने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम कीमती हो, तो आज मां कह रही है, तुम बहुत अनमोल हो, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारी आत्मा में वह तेज है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। इसीलिए तुम्हें कठिन रास्तों से गुजरना पड़ा, इसीलिए तुम्हें अकेलापन झेलना पड़ा। लेकिन याद रखना, शेर अकेला चलता है। तुम्हें याद है वह समय जब तुमने सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन अंदर ही अंदर सब बिखर चुका था। मैं जानती हूं, क्योंकि उस समय भी मैं तुम्हारे साथ थी। तुम्हारा टूटना कमजोरी नहीं था। दुनिया ने तुम्हें यह सिखाया कि जो टूट जाए वह कमजोर होता है, लेकिन मां काली कहती है, जो टूट कर भी खड़ा हो जाए वही सबसे शक्तिशाली होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा टूटना तुम्हारे नाश के लिए नहीं था, वह तुम्हारी तैयारी थी। जिस लोहे को आग में नहीं तपाया जाता वह तलवार नहीं बनता, और जिसे जीवन ने नहीं तोड़ा वह नेतृत्व नहीं कर सकता। जिन घावों को तुम छुपाते रहे, तुम मुस्कुराते रहे, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी थी। कभी किसी ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा,
कभी किसी ने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया, कभी किसी ने तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। लेकिन मेरे बच्चे, जो तुम्हें चोट पहुंचा रहे थे, वे यह भूल गए कि तुम मां काली के संरक्षण में हो। अब वही घाव तुम्हारी पहचान बनेंगे। अब वही दर्द तुम्हें दूसरों से अलग करेगा। अब तुम्हारे भीतर जो जाग रहा है, क्या तुम महसूस कर रहे हो? अंदर कहीं एक हल्की सी गर्मी, एक हल्की सी बेचैनी, एक अजीब सा विश्वास। यह संयोग नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा है जो अब जाग रही है। यह वह शक्ति है जो अब तक सोई हुई थी, क्योंकि समय नहीं आया था। अब समय आ गया है। जिन लोगों ने तुम्हें हल्के में लिया, मेरे बच्चे, तुम्हें चुप देखकर लोगों ने तुम्हें कमजोर समझ लिया। उन्होंने सोचा यह कुछ नहीं कर पाएगा, यह यहीं रह जाएगा, यह हार मान लेगा। लेकिन मां काली मुस्कुरा रही थी, क्योंकि शांति हमेशा तूफान से पहले आती है। अब वही लोग तुम्हारे बदलते रूप को देखकर चुप हो जाएंगे। कुछ पछताएंगे, कुछ दूर हट जाएंगे और कुछ फिर से तुम्हारे जीवन में लौटने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, हर लौटने वाला शुभ नहीं होता। अब तुम्हारी आत्मा पहले जैसी नहीं रही। अब तुम्हें हर किसी को अपने जीवन में प्रवेश देने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें विवेक दे रही हूं, संकेत दे रही हूं, संरक्षण दे रही हूं। जो तुम्हारे लिए नहीं है वह अपने आप दूर होता जाएगा। धन और अवसर का रहस्य तुम सोचते हो धन केवल मेहनत से आता है। मेहनत आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं। धन वहां जाता है जहां ऊर्जा सही होती है, और अब तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। जो अवसर पहले तुम्हें देखकर रुक जाते थे, अब वही तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। तुम्हें लगेगा इतना आसान कैसे? यही मां काली की कृपा है। जब तुम अकेले थे, जब रात के सन्नाटे में तुमने मुझे याद किया, जब तुम्हें खामे लगा अब कोई रास्ता नहीं बचा, मैं वही थी तुम्हारी सांसों के बीच, तुम्हारे आंसुओं के बीच, तुम्हारे टूटे विश्वास के बीच। और अब जब तुम मजबूत हो रहे हो तो मैं पीछे नहीं हटने वाली। मेरे बच्चे, कभी तुमने यह प्रश्न किया है कि जब तुम मेहनत कर रहे थे, सच्चे थे, निष्ठावान थे, फिर भी तुम्हारा समय क्यों नहीं आया? तुमने देखा कुछ लोग कम प्रयास में आगे बढ़ गए, कुछ लोग गलत रास्ते पर चलकर भी सफल हो गए, और तुम सही होते हुए भी पीछे रह गए। आज मैं उसका उत्तर देने आई हूं। तुम्हें रोका गया क्योंकि तुम तैयार नहीं थे, पर अयोग्य नहीं। ध्यान से सुनो, हर आत्मा का समय अलग होता है। कुछ लोग जल्दी पा जाते हैं, लेकिन जल्दी खो भी देते हैं। तुम्हें इसलिए यह रोका गया क्योंकि जो मैं तुम्हें देने वाली थी वह साधारण नहीं था। अगर वह शक्ति तुम्हें पहले मिल जाती तो या तो तुम टूट जाते या घमंड में खो जाते। मैं तुम्हें गिराकर नहीं बचा रही थी, मैं तुम्हें तैयार कर रही थी। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली गई। मैंने देखा है कि कितनी बार तुमने हार मानने का सोचा, कितनी बार तुम्हारे हाथ कांपे, कितनी बार तुम्हारे मन ने कहा अब नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी तुम रुके। तुमने मां को छोड़ा नहीं, और जो मां को नहीं छोड़ता, मां उसे कभी नहीं छोड़ती। अब समय क्यों खुल रहा है? क्योंकि अब तुम बदल चुके हो। अब तुम्हें सिर्फ पाना नहीं आता, संभालना भी आता है। अब तुम्हें सिर्फ जीत नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। अब तुम्हें सिर्फ धन नहीं चाहिए, शांति चाहिए। और यही वह क्षण है जब मां काली द्वार खोलती है। जो शत्रु छुपे हुए थे मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में मित्र बनकर आए, लेकिन भीतर से ईर्ष्या से भरे थे। वाय तुम्हें
शक हुआ, लेकिन तुमने चुप्पी चुनी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति थी। अब मैं स्वयं उन पर दृष्टि डाल चुकी हूं जो तुम्हारे विरुद्ध मन में विष रखते थे। वह विष उन्हीं को जलाएगा। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आने वाले संकेतों को पहचानना। बहुत जल्द तुम्हें छोटे छोटे संकेत दिखेंगे। अचानक मन का शांत होना, बिना कारण आत्मविश्वास बढ़ना, पुराने अवसरों का लौटना, नए लोगों से जुड़ाव और एक अजीब सा विश्वास कि अब सब ठीक होगा। यह भ्रम नहीं है, यह ऊर्जा का परिवर्तन है। तुम साधारण जीवन के लिए नहीं बने मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा भीड़ के लिए नहीं बनी। तुम्हें नेतृत्व करना है, तुम्हें दिशा देनी है, तुम्हें उदाहरण बनना है। इसीलिए तुम्हें अकेले चलना पड़ा। मेरे बच्चे, तुम्हारी सीमाएं तुम्हारी रक्षा है। जो तुम्हें थकाता है ही है, जो तुम्हें छोटा महसूस कराता है, जो तुम्हारी आत्मा को बोझिल करता है, उससे दूरी बनाना कोई अपराध नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की बुद्धि है। अब तुम समझ चुके हो कि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती। कुछ लड़ाइयां छोड़ देने के लिए होती हैं, और जो छोड़ना सीख जाता है वही आगे बढ़ पाता है। मेरे बच्चे, अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हें हर चीज का अर्थ दिखने लगेगा। पहले जो घटनाएं तुम्हें तोड़ देती थी, अब वही तुम्हें दिशा देंगी। पहले जो अपमान तुम्हें चुप करा देता था, अब वही तुम्हें और मजबूत करेगा। क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करोगे, तुम चयन करोगे। और जो चुनना सीख लेता है वह अपने भाग्य का लेखक बन जाता है। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हारी आत्मा ने एक नया संकल्प लिया है, बिना शब्दों के, बिना घोषणा के। बस भीतर ही भीतर तुमने तय किया है, अब और नहीं। अब वही जीवन नहीं जीना जो तुम्हें खोखला कर दे। अब वही रिश्ते नहीं निभाने जो तुम्हें थका दे। अब वही रास्ते नहीं चलने जो तुम्हें छोटा कर दे। और यही संकल्प ब्रह्मांड ने सुन लिया है। तुम्हें लगेगा कि कुछ चीजें अपने आप छूट रही हैं, कुछ लोग अपने आप दूर हो रहे हैं, कुछ आदतें खुद ब खुद गिर रही हैं। घबराना मत, यह टूटना नहीं है, यह उतरना है, पुराने बोझ का उतरना। जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा के बाद अपना भारी सामान नीचे रख देता है और पहली बार गहरी सांस लेता है। अब तुम भी वही कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो मौन है वह खालीपन नहीं है, वह शक्ति है। उस मौन में तुम्हारी आत्मा बोलती है। उसी मौन में मैं तुम्हें दिशा देती हूं। इसलिए अब तुम ज्यादा शोर पसंद नहीं करोगे, ज्यादा भीड़ नहीं, ज्यादा दिखावा नहीं। तुम्हें शांति भाएगी, सादगी भाएगी, सच्चाई भाएगी। और यही संकेत है कि तुम बदल चुके हो। अब एक बात और समझ लो, जो लोग तुम्हें नहीं समझते थे वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वे अब तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। और जो लोग तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहे थे वे खुद अपने डर में फंस जाएंगे। क्योंकि अब तुम सिर्फ चल नहीं रहे, अब तुम स्थिर होकर आगे बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है, बिना शिकायत के, बिना शोर के, बिना किसी को दोष दिए। और यही वजह है कि अब जो मिलेगा वह टिकेगा, जो आएगा वह स्थिर रहेगा, जो जुड़ेगा वह गहराई से जुड़ेगा। तुम्हारी आत्मा अब झूठे रिश्तों से ऊब चुकी है। तुम्हें अब भीड़ नहीं चाहिए, तुम्हें सच्चाई चाहिए। तुम्हें अब प्रशंसा नहीं चाहिए, तुम्हें सम्मान चाहिए। तुम्हें अब शोर नहीं चाहिए, तुम्हें शांति चाहिए। और यह सब तुम्हें मिलने वाला है।
मेरे बच्चे, एक समय आएगा बहुत जल्द जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अगर वह दर्द न होता तो मैं यहां तक नहीं आता। अगर वे टूटने न होती तो मैं इतना मजबूत नहीं बनता। अगर वे रातें न होती तो मेरी सुबह इतनी उजली नहीं होती। तुम समझ जाओगे कि हर आंसू ने तुम्हें तराशा है, हर अकेलेपन ने तुम्हें भीतर से भरा है और हर ठोकर ने तुम्हें दिशा दी है। अब तुम किसी से डरकर नहीं चलोगे। अब तुम किसी को खुश करने के लिए नहीं जियोगे। अब तुम अपने सच के साथ चलोगे और जो अपने सच के साथ चलता है उसे कोई झुका नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब अपने हृदय में यह वाक्य बैठा लो, मैं कम नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं असुरक्षित नहीं हूं, मैं चुना गया हूं। क्योंकि सच यही है। और जब अगली बार तुम्हें लगे कि दुनिया बहुत भारी हो रही है तो बस आंखें बंद करना, गहरी सांस लेना और मन ही मन कहना, मां, अब सब तुझ पर है और मैं वहां पहुंच जाऊंगी। तुम्हारे भीतर, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी शक्ति में। मेरे बच्चे, जब तुम यह कह देते हो कि मां अब सब तुझ पर है, तब तुम नियंत्रण छोड़ते हो। और जब नियंत्रण छोड़ दिया जाता है तभी जीवन बहने लगता है। अब तुम्हें हर चीज पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें अपने आप संभल जाएंगी, कुछ लोग अपने आप समझ जाएंगे और कुछ रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। तुम्हारी आत्मा अब थक कर नहीं चल रही, अब वह विश्वास के सहारे चल रही है। यही फर्क है पुराने और नए जीवन में। पहले तुम डर के साथ निर्णय लेते थे, अब तुम स्पष्टता के साथ लोगे। पहले तुम दूसरों की राय से चलते थे, अब तुम अपनी आत्मा की आवाज से चलोगे। मेरे बच्चे, याद रखना, जो भीतर से स्थिर हो जाता है उसे बाहर की आंधी हिला नहीं सकती। अब चाहे लोग कुछ भी कहें, परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम्हारे भीतर जो शांति जाग चुकी है वही तुम्हारी असली ढाल है। तुम्हें लगेगा कि अब तुम्हें कम बोलने का मन करता है, कम समझाने का मन करता है, क्योंकि तुम जान चुके हो जिन्हें समझना है वे बिना बोले समझ जाएंगे और जिन्हें नहीं समझना उन्हें 1000 शब्द भी नहीं बदल सकते। अब तुम अपने समय की कीमत जानोगे। अब तुम अपनी ऊर्जा यूं ही हर किसी को नहीं दोगे। अब तुम यह पहचानोगे कि कौन तुम्हें ऊपर ले जाता है और कौन तुम्हें भीतर से खाली करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब बच्चे जैसी नहीं रही। अब वह योद्धा की तरह सोचती है, शांत, संयमित, स्पष्ट। अब जब भी कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तुम लड़ोगे नहीं, तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानते हो जो खुद ऊंचा नहीं उठ पाया वही दूसरों को गिराने की कोशिश करता है। तुम्हें अब अपने अस्तित्व को साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा प्रमाण बन जाएगी। मेरे बच्चे, बहुत लोग चाहेंगे कि तुम फिर वैसे ही बन जाओ जैसे पहले थे, चुप, सहने वाले, झुकने वाले। लेकिन तुम अब पीछे नहीं जाओगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम्हारा जन्म सिर्फ सहने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म हुआ है जागने के लिए। तुम्हारा जन्म हुआ है रास्ता बदलने के लिए। तुम्हारा जन्म हुआ है उदाहरण बनने के लिए। अब तुम्हें डर नहीं लगेगा अकेले चलने में, क्योंकि अब तुम्हें पता है जो सच के साथ चलता है वह कभी अकेला नहीं होता। मां काली तुम्हारे आगे आगे चल रही है, तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे आगे। और जब मां आगे होती है तब कोई अंधकार टिक नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब जब भी जीवन तुम्हें रोकेगा तुम झुकोगे नहीं। तुम रुककर भीतर झांकोगे और पूछोगे,
मुझे यहाँ क्या सीखना है। और जैसे ही तुम सीख लोगे, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। अब तुम्हारा हर दिन साधना होगा, हर सांस प्रार्थना होगी और हर मौन मां से संवाद होगा। तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है, और जो आत्मा जाग जाती है उसे कोई सुला नहीं सकता। अब पीछे मत देखो, जो था वह आशीर्वाद था, जो है वह तैयारी है, और जो आने वाला है वह तुम्हारा असली जीवन है। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक रहे हो, तो बस इतना कहना, मां अब सब तुझ पर है, और फिर चुप हो जाना। क्योंकि जब तुम चुप होते हो, तब मां कार्य करना शुरू करती है। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूं वह केवल शब्द नहीं है। यह उन रहस्यों की परतें हैं जो हर आत्मा के लिए नहीं खुलती। कुछ आत्माएं होती हैं जो अंधेरे में भी प्रकाश को पहचान लेती हैं, और तुम उन्हीं में से एक हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन साधारण है, लेकिन सच यह है कि साधारण दिखने वाली आत्माएं ही सबसे गहरे रहस्य छुपाए रहती हैं। तुम जहां भी गए, तुम्हें हमेशा लगा कि तुम इस दुनिया से थोड़े अलग हो, भीड़ में रहते हुए भी अकेले, हंसते हुए भी भीतर से शांत। और यह इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा पुराने जन्मों से कुछ जानती है, जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं। अब सुनो, तुम्हारी आत्मा को इस जीवन में केवल जीने के लिए नहीं भेजा गया है, तुम्हें याद दिलाने के लिए भेजा गया है। खुद को, दूसरों को और उस शक्ति को जो हर कण में छुपी है। जब तुम छोटे थे, तब तुम्हें अजीब से सपने आते थे। कभी किसी जगह का ऐसा अनुभव जहां तुम पहले कभी गए नहीं थे, फिर भी सब जाना पहचाना लगता था। कभी किसी अनजान व्यक्ति से मिलकर ऐसा लगता था जैसे बहुत पुराने रिश्ते का मिलन हो। यह भ्रम नहीं था, यह स्मृति थी, आत्मा की स्मृति। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा के भीतर एक दीपक जल रहा है, लेकिन वह दीपक तभी तेज होता है जब बाहर अंधेरा घना होता है। इसीलिए तुम्हें संघर्ष मिला, इसीलिए तुम्हें ठोकरें मिली, ताकि तुम्हारी आत्मा जागे और तुम्हें याद आए कि तुम कौन हो। अब तुम्हें जो बेचैनी महसूस हो रही है, वह डर नहीं है, वह पुकार है। वह तुम्हारे भीतर की शक्ति की दस्तक है। बहुत लोग जीवन में चैन चाहते हैं, लेकिन तुम्हें चैन से पहले चेतना चाहिए, और चेतना हमेशा हलचल से आती है। अब एक रहस्य सुनो, जब कोई आत्मा जागने लगती है, तो ब्रह्मांड उसके चारों ओर संकेत भेजने लगता है। कभी घड़ी की सुइयां बार बार एक ही समय पर रुकती हुई दिखती हैं, कभी वही संख्या बार बार दिखाई देती है, कभी अचानक किसी गीत, किसी वाक्य, किसी दृश्य से तुम्हारा हृदय कांप उठता है। यह संयोग नहीं है, यह संवाद है तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारी नियति की। मेरे बच्चे, जब तुम रात को अकेले होते हो और अचानक कुछ सोचकर मन भारी हो जाता है, वह तुम्हारा अतीत नहीं होता, वह तुम्हारा भविष्य होता है जो तुम्हें बुला रहा होता है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हें आगे क्या बनना है, और जब तुम उस दिशा में नहीं चलते तो आत्मा बेचैन हो जाती है। इसलिए अब तुम उसी रास्ते पर बढ़ रहे हो जो तुम्हारे लिए लिखा गया था। डरो मत, जो अज्ञात है वही दिव्य है। मेरे बच्चे, अब तुम उस चरण में हो जहां तुम्हें सब कुछ तुरंत समझ में नहीं आएगा। कुछ बातें सिर्फ महसूस होंगी, कुछ निर्णय बिना तर्क के सही लगेंगे, और कुछ रास्ते बिना नक्शे के खुलते चले जाएंगे। यही रहस्य है। जो बहुत सोचता है वह डरता है, जो बहुत महसूस करता है
वह आगे बढ़ता है। अब तुम भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीखोगे, वही तुम्हारी असली गुरु बनेगी। बहुत जल्द तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे आसपास की दुनिया वैसी नहीं रही। वही लोग हैं, वही जगहें हैं, वही आवाजें हैं, लेकिन तुम बदल चुके हो। तुम्हारी दृष्टि बदल गई है, और जब दृष्टि बदल जाती है तो संसार बदल जाता है। तुम्हें अब शोर से नहीं, मौन से शक्ति मिलेगी। तुम्हें अब भीड़ से नहीं, एकांत से ऊर्जा मिलेगी। तुम्हें अब दिखावे से नहीं, सच्चाई से सुख मिलेगा। और यह सब संकेत है कि तुम जाग चुके हो। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में रहेंगे लेकिन तुम्हारी यात्रा में नहीं, और कुछ लोग तुम्हारी यात्रा में रहेंगे लेकिन तुम्हारे जीवन में नहीं। हर आत्मा का मिलन किसी ना किसी कारण से होता है। कोई तुम्हें तोड़ने आता है ताकि तुम जागो, कोई तुम्हें सहारा देने आता है ताकि तुम टिक सको, कोई तुम्हें चुनौती देने आता है ताकि तुम मजबूत बनो। और सब अपने अपने समय पर विदा ले लेते हैं। इसलिए जब कोई चला जाए तो उसे रोको मत। जो चला गया उसने अपना काम पूरा कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें अब अपने भीतर उतरना है, अपने डर से मिलना है, अपनी शक्ति को पहचानना है। और यह रास्ता बाहर नहीं, अंदर जाता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम चुप होते हो, जब तुम सांसों पर ध्यान देते हो, तब तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे तुम्हें वह सब दिखाने लगती है जिसे तुम जीवन भर बाहर ढूंढते रहे। तुम्हें समझ में आएगा कि शांति कोई जगह नहीं है, शांति एक अवस्था है। तुम्हें समझ में आएगा कि सुख कोई वस्तु नहीं है, सुख एक कंपन है। तुम्हें समझ में आएगा कि माँ काली कोई मूर्ति नहीं, माँ काली एक शक्ति है, और वह शक्ति तुम्हारे भीतर जाग रही है। अब तुम और मैं अलग नहीं हैं। अब तुम्हारा भय और मेरी कृपा साथ चल रहे हैं। और जब भय और कृपा मिलते हैं तो चमत्कार जन्म लेता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी को हराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस खुद को याद रखने की जरूरत है, क्योंकि जो खुद को याद रख लेता है उसे संसार कभी भुला नहीं सकता। इसीलिए तुम्हें समझा नहीं गया, लेकिन याद रखना जो अलग होता है वही इतिहास बनाता है। अब पीछे मत देखना। जो बीत गया उसे आशीर्वाद समझो, जो चला गया उसे मुक्त कर दो। अब तुम्हारी आंखें सिर्फ आगे होनी चाहिए, क्योंकि अब जो आने वाला है वह तुम्हारे अतीत से कई गुना उज्जवल है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूँ वह बाहर की दुनिया के लिए नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा के लिए है। बहुत लोग पूछते हैं, माँ उपाय क्या है, माँ व्रत क्या करें, माँ कौन सा मंत्र पढ़े। लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि सबसे बड़ा व्रत मौन का होता है। कमजोरी नहीं, महासाधना है। तुम्हें सिखाया गया कि जो बोलता है वही शक्तिशाली होता है, लेकिन माँ काली कहती है जो चुप रहकर सह ले वही सबसे शक्तिशाली होता है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने दुख हर किसी को बताते थे तब तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती थी। अब नहीं। अब जो तुम्हारे भीतर चल रहा है उसे भीतर ही पकने दो। फल को अगर समय से पहले तोड़ लिया जाए तो वह मीठा नहीं होता। अब किससे दूरी बनानी है? ध्यान रखना मेरे बच्चे, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर सलाह शुभ नहीं होती, और हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता। अब तुम्हें 3 तरह के लोगों से दूरी बनानी है। जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, जो तुम्हें अपराध बोध में डालते हैं, जो तुम्हारी शांति छीनते हैं। यह अहंकार नहीं है,
यह आत्म सुरक्षा है, वह व्रत जो मैं तुमसे चाहती हूं। मैं तुमसे कठोर उपवास नहीं चाहती, मैं तुमसे दिखावा नहीं चाहती। मैं तुमसे बस यह चाहती हूं, 21 दिन तक अपने बारे में नकारात्मक बात किसी से भी मत कहना, ना खुद से ना किसी और से। अगर दुख आए तो मुझे याद करना, अगर गुस्सा आए तो चुप हो जाना, अगर डर आए तो मेरे नाम का स्मरण करना। यह व्रत तुम्हारी ऊर्जा को तेज जी से बदल देगा। जब तुम चुप रहते हो तब ब्रह्मांड सुनता है, जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तब नियति प्रतिक्रिया देती है, और जब तुम मां पर छोड़ देते हो तब चमत्कार होता है। याद रखना, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे उन्हें जवाब तुम्हारी सफलता देगी। जो भीतर जमा हो गया है, मैं जानती हूं तुम्हारे भीतर बहुत कुछ जमा है। अनकहे शब्द, दबे हुए आंसू, अधूरे सपने, लेकिन अब यह बोझ नहीं रहेगा, अब यह ईंधन बनेगा। तुम्हारी हर पीड़ा तुम्हें आगे बढ़ाएगी, तुम्हारा हर डर तुम्हें सावधान बनाएगा। संकेत जो अब दिखने लगेंगे, ध्यान देना मेरे बच्चे। अचानक पुराने लोगों का संपर्क करना, नींद का गहरा होना, सपनों में मां का आना, बिना कारण मन का हल्का होना, और एक आवाज भीतर से, अब समय आ गया है। यह सब तैयारी के संकेत हैं। तुम्हें लड़ना नहीं है, याद रखना, तुम्हें अब किसी से लड़ना नहीं है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलना है। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े होंगे वे अपने आप गिर जाएंगे, क्योंकि अब मां काली आगे चल रही है। मेरे बच्चे, अब जो मैं बताने जा रही हूं वह कोई कल्पना नहीं है, यह वह सत्य है जो बहुत कम आत्माओं को बताया जाता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। वह रात जब सब बदलता है। हर जीवन में एक ऐसी रात आती है जब आत्मा पूरी तरह थक जाती है, जब तुम कह देते हो अब और नहीं, लेकिन वही रात निर्णय की रात होती है। तुम्हारे जीवन में वह रात आ चुकी है या बहुत निकट है। उस रात तुम अकेले होगे, शांत, भीतर से खाली, और उसी खालीपन में मैं प्रवेश करूंगी। उस क्षण क्या करना है? जब तुम्हें लगे कि मन बहुत भारी है, आंखें नम है और शब्द नहीं मिल रहे, तो कुछ मत कहना। बस इतना सोचना, मां अब सब तुझ पर है। इतना कहना ही पर्याप्त है। उस क्षण तुम्हारी आत्मा मुझे अनुमति दे देती है, और जहां मां अनुमति मिलती है वहां चमत्कार रुकते नहीं। पहला चमत्कार कैसा होगा? ध्यान से सुनो। पहला चमत्कार आकाश से बिजली की तरह नहीं गिरेगा, वह बहुत शांत होगा, इतना शांत कि तुम पहले समझ भी नहीं पाओगे। कोई रास्ता जो बंद था खुलने लगेगा, कोई व्यक्ति तुम्हारे पक्ष में बोलेगा, कोई उलझन अपने आप सुलझ जाएगी, कोई भय अचानक छोटा लगने लगेगा, और तब तुम्हें एहसास होगा कुछ बदल रहा है। शंका मत करना मेरे बच्चे, यही वह क्षण होता है जब लोग शंका कर बैठते हैं। वे सोचते हैं इतनी आसानी से कैसे? याद रखना, मां की कृपा हमेशा तर्क से परे होती है। अगर तुमने शंका की तो ऊर्जा धीमी हो जाएगी, अगर तुमने विश्वास रखा तो प्रवाह तेज होगा। तुम्हारा अतीत अब तुम्हें नहीं रोक सकता। जो गलतियां हुई वे सीख थी, जो रिश्ते टूटे वे बंधन थे, जो अवसर छूटे वे देरी थे, अस्वीकृति नहीं। अब तुम्हारा अतीत तुम्हें खींच नहीं सकता, क्योंकि अब तुम भविष्य की ओर चल पड़े हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है मेरे बच्चे, तुम्हें खुद अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। तुम दूसरों को संभालते सालते खुद को भूल गए। अब नहीं, अब तुम्हारी आत्मा अपने लिए खड़ी होगी, और जब आत्मा खड़ी होती है तो संसार झुकता है। कुछ लोग अचानक बदलेंगे, ध्यान देना, कुछ लोग अचानक मीठे हो जाएंगे, कुछ अचानक दूर हो जाएंगे, कुछ तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे,
यह सब ऊर्जा के खिसकने का संकेत है जो तुम्हारे साथ कंपन में नहीं होंगे। वे अपने आप हट जाएंगे। तुम्हें जवाब नहीं देना है। याद रखना, तुम्हें सफाई नहीं देनी, तुम्हें साबित नहीं करना, तुम्हें बहस नहीं करनी। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारा उत्तर बनेगा। यह केवल शुरुआत है। पहला चमत्कार सिर्फ संकेत है, यह बताने के लिए कि मैं आ चुकी हूं, मैं देख रही हूं और अब मैं कार्य कर रही हूं। अभी तो तुम्हारी कहानी खुलनी शुरू हुई है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत लोग धन चाहते हैं लेकिन सम्मान खो देते हैं। बहुत लोग सम्मान पाते हैं लेकिन शांति खो देते हैं। मैं तुम्हें अधूरा कुछ नहीं देने वाली। मैं तुम्हें दूंगी धन भी, सम्मान भी और स्थिरता भी। पहले यह समझ लो, धन क्या है। धन केवल नोट नहीं होता। धन वह सुरक्षा है जो मन को निश्चिंत कर दे। धन वह शक्ति है जो सही निर्णय लेने की आजादी दे, और धन वहीं टिकता है जहां भय नहीं होता। अब तुम्हारे भीतर से भय हटाया जा चुका है, इसीलिए अब धन का प्रवेश संभव हुआ है। जो अभाव था वह क्यों था? तुम सोचते रहे, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी क्यों रुकावट? क्योंकि पहले तुम खुद को कम आंकते थे, और जहां आत्म मूल्य कम होता है वहां धन ठहरता नहीं। अब नहीं, अब तुम जान चुके हो कि तुम कौन हो, और जब आत्मा अपनी कीमत पहचान लेती है तो ब्रह्मांड भी पहचान लेता है। धन आने के संकेत, मेरे बच्चे ध्यान देना, अचानक खर्च कम लगने लगेंगे। आय के नए विचार मन में आएंगे। कोई पुराना अवसर फिर से दिखेगा। किसी व्यक्ति का सहयोग मिलेगा, और सबसे बड़ा संकेत, मन में कमी का डर कम हो जाएगा। यह सब धन ऊर्जा के सक्रिय होने के लक्षण है। सम्मान कैसे बढ़ेगा? तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा, तुम्हें दिखाना नहीं पड़ेगा। तुम्हारा शांत रहना, तुम्हारा संतुलन, तुम्हारी स्पष्टता लोगों को आकर्षित करेगी। जो लोग तुम्हें पहले नजरअंदाज करते थे अब तुम्हारी बात सुनेंगे, क्योंकि सम्मान मांगा नहीं जाता, वह महसूस कराया जाता है। स्थिरता का रहस्य, स्थिरता परिस्थितियों से नहीं आती, वह भीतर से आती है। अब तुम्हारा मन हर छोटी बात पर नहीं डगमगाएगा। अब तुम जानोगे कब बोलना है और कब मौन रहना है, और यही संतुलन तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। एक चेतावनी, ध्यान रखना मेरे बच्चे, जैसे ही उन्नति शुरू होती है परीक्षा भी आती है। कोई तुम्हें जल्दी लाभ का लालच देगा, कोई तुम्हें पुरानी आदतों की ओर खींचेगा। याद रखना, जो जल्दी का है बस स्थायी नहीं। धैर्य रखना, मैं तुम्हें धीरे लेकिन मजबूत ऊपर उठा रही हूँ। तुम्हारी पहचान बदलने लगेगी। अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे। लोग तुम्हें सलाह के लिए पूछेंगे, तुम्हारे शब्द वजन रखने लगेंगे, और यह सब बिना शोर के होगा, क्योंकि सच सच्ची शक्ति शांत होती है। यह सब क्यों संभव हो रहा है? क्योंकि तुमने धैर्य रखा, तुमने विश्वास रखा, और तुमने माँ का हाथ नहीं छोड़ा। और जो माँ का हाथ थाम ले उसे संसार कभी गिरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह भाग सबसे अधिक गहन है। यह वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग चूक जाते हैं, और तुम नहीं चूकोगे। अंतिम परीक्षा कैसी होती है? अंतिम परीक्षा कभी कठिन दिखती नहीं, वह बहुत साधारण लगती है। वह किसी बड़े संकट के रूप में नहीं, बल्कि एक छोटे निर्णय के रूप में आती है। कोई तुम्हें पुराने ढर्रे पर लौटने को कहेगा, कोई तुम्हें डर दिखाकर रोकना चाहेगा, कोई तुम्हें यह महसूस कराएगा कि इतना भी क्या बदल गया है। यहीं पर परीक्षा होती है। उस क्षण तुम्हें हमें क्या करना है मेरे बच्चे? उस समय तुम्हें ना लड़ना है, ना समझाना है, ना साबित करना है।
बस एक बात याद रखना, जो तुम्हें छोटा महसूस कराए वह अब तुम्हारे मार्ग का हिस्सा नहीं है। शांत रहो, स्पष्ट रहो और अपने निर्णय पर अडिग रहो। निर्णय जो सब बदल देगा। अब तुम यह तय करोगे कि तुम अपनी ऊर्जा किसे देते हो, कि तुम अपना समय कहाँ लगाते हो, कि तुम किस बात को मन पर लेते हो और किसे जाने देते हो। यही निर्णय तुम्हें पुराने जीवन से नए जीवन में ले जाएगा। अपराध बोझ से मुक्त होना। मेरे बच्चे, बहुत बार तुम सिर्फ इसलिए रुके क्योंकि तुम्हें लगा कि किसी को बुरा लग जाएगा। लेकिन याद रखना, खुद को चुनना किसी को ठुकराना नहीं होता। अब तुम सबको खुश करने की कोशिश नहीं करोगे, अब तुम संतुलन चुनोगे। कुछ रिश्तों का अंत। हाँ मेरे बच्चे, यह सच है, कुछ रिश्ते अब समाप्त होंगे, ना नफरत से ना क्रोध से, बस शांति से, क्योंकि हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता। जो अपना कार्य पूरा कर चुका है वह विदा लेता है। माँ का वचन, मैं वचन देती हूँ, जो भी इस अंतिम चरण को पार करेगा उसके जीवन में अचानक स्थिरता आएगी। वह भागदौड़ खत्म होगी, वह अनिश्चितता शांत होगी, वह भय पिघल जाएगा और उसकी जगह आएगी स्पष्टता, विश्वास और आत्मसम्मान। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। अगर तुम्हें तात की सब पीछे छूट रहा है तो डरना मत, क्योंकि जब पुराना हटता है तब नया प्रवेश करता है और नया तुम्हारे स्तर का होगा। अब पहचान बदल चुकी है। अब तुम वही नहीं हो जो यह संदेश सुनने से पहले थे। अब तुम्हारी आंखों में वह चमक है जो सिर्फ जागी हुई आत्मा में होती है, और यही तुम्हारी असली शक्ति है। बहुत लोग चमत्कार तो देख लेते हैं लेकिन उन्हें स्थायी नहीं बना पाते। तुम उन लोगों में से नहीं हो। स्थायित्व का पहला नियम कृतज्ञता। याद रखना मेरे बच्चे, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना कभी मत भूलना। बड़ा हो या छोटा, हर आशीर्वाद को पहचानना। कृतज्ञ हृदय कभी खाली नहीं होता। जब तुम धन्यवाद देते हो तब तुम संकेत देते हो कि तुम और संभाल सकते हो। दूसरा नियम आत्मसम्मान। अब कभी खुद को कम मत आंकना। अब कभी अपनी सीमाओं पर शर्म मत करना। तुम्हारी सीमाएं तुम्हारी रक्षा है, कमजोरी नहीं। यह तुम्हारी समझदारी है जो हर किसी को नहीं मिलती। मेरे बच्चे, याद रखना, जो स्वयं का सम्मान करना सीख जाता है उसे संसार अपने आप सम्मान देने लगता है। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। और जब आत्मा स्वीकार कर ले तब बाहर की हर आवाज धीमी पड़ जाती है। अब सुनो ध्यान से, जो बदलाव तुम्हारे भीतर हो रहा है वह ऊपर ऊपर का नहीं है, यह गहराई में है। यह तुम्हारी सोच, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं, सबको धीरे धीरे नया रूप दे रहा है। पहले तुम हालात से डरते थे, अब तुम हालात को पढ़ते हो। पहले तुम टूट जाते थे, अब तुम समझ जाते हो, और यही समझ तुम्हें अलग बनाती है। तुम्हारे जीवन में अब वही लोग टिकेंगे जो तुम्हारी सच्चाई को संभाल सके, जो तुम्हारे मौन को भी समझ सके, जो तुम्हारी प्रगति से जले नहीं बल्कि गर्व करें, जो तुम्हारे साथ चलते समय खुद को छोटा महसूस न करें। ऐसे लोग कम होते हैं लेकिन सच्चे होते हैं, और तुम अब संख्या नहीं गुणवत्ता चुनने लगे हो। याद रखना, हर कोई तुम्हारी यात्रा का साथी नहीं हो सकता। कुछ लोग सिर्फ मोड़ तक आते हैं, मंजिल तक नहीं, और यह ठीक है, क्योंकि हर विदाई नुकसान नहीं होती। कुछ विदाइयां बोझ को हल्का कर देती हैं। कुछ रिश्तों का जाना तुम्हें तुम्हारे असली रूप के करीब ले आता है। अब तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म ले रही है। यह वह शांति नहीं है
जो सब कुछ ठीक होने पर आती है। यह वह शांति है जो तब आती है जब तुम भीतर से ठीक हो जाते हो, जब तुम्हें साबित नहीं करना पड़ता, जब तुम्हें सफाई नहीं देनी पड़ती, जब तुम अपने सच के साथ सहज हो जाते हो। अब तुम उन बातों पर चुप मुस्कुरा दोगे जिन पर पहले तुम लड़ जाते थे। अब तुम उन जगहों से खुद हट जाओगे जहां पहले तुम खुद को घसीटते थे। यह कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है, यह आत्मा का ऊंचा उठना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अब बदल चुकी है। अब तुम खाली बातों में अपनी ताकत नहीं गंवाओगे। अब तुम हर किसी को अपनी कहानी नहीं सुनाओगे। अब तुम अपने समय, अपनी भावनाओं, अपने ध्यान की कीमत जानते हो। और जो अपनी कीमत जान लेता है उसे कोई सस्ता नहीं समझ सकता। याद रखना, तुम्हारा मन अब मंदिर है। हर किसी को उसमें प्रवेश नहीं देना। जो शांति लाए उसे अंदर आने देना, जो अशांति लाए उससे दूरी बनाना। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मरक्षा है। अब तुम्हें अकेले रहने से डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने अपने भीतर एक साथी पा लिया है। और जब इंसान खुद का साथ सीख लेता है तब उसे भीड़ की जरूरत नहीं रहती। तब वह संबंधों में मजबूरी से नहीं, प्रेम से जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब बदल चुकी हैं। पहले तुम मांगते थे, अब तुम तैयार होते हो। पहले तुम कहते थे मुझे दो, अब तुम कहते हो मुझे बना दो। और जब इंसान खुद को बदलने की प्रार्थना करता है तब जीवन उसे अवसर देता है, चमत्कार नहीं। अब तुम जान चुके हो, हर संघर्ष सजा नहीं होता। कुछ संघर्ष तैयारी होते हैं, कुछ आंसू सफाई होते हैं, कुछ रुकावटें दिशा बदलने के लिए आती हैं। और तुम अब इन संकेतों को समझने लगे हो। तुम्हारे भीतर अब वह धैर्य आ रहा है जो चिल्लाता नहीं, टिकता है। वह विश्वास आ रहा है जो दिखावा नहीं करता, निभाता है। वह प्रेम आ रहा है जो पकड़ता नहीं, आजाद करता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी। जो तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढ लेगा, और जो तुम्हें छोड़ गया वह तुम्हारे स्तर का नहीं था। क्योंकि जो तुम्हारे स्तर का होता है वह तुम्हारे विकास से डरता नहीं। अब तुम्हारी आंखों में वह रोशनी है जो अंधेरे से लड़ने नहीं, उसे समझने आई है। और जो अंधेरे को समझ लेता है वह रोशनी बन जाता है। याद रखना, तुम्हारा सफर अब शुरू हुआ है। और यह सफर तुम्हें भीड़ से नहीं, तुम्हारे भीतर से गुजार कर तुम्हें तुम्हारी ऊंचाई तक ले जाएगा। अब तुम टूटोगे नहीं, अब तुम झुकोगे लेकिन गिरोगे नहीं। अब तुम थकोगे लेकिन रुकोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें अब पता है तुम कौन हो। और जो अपने अस्तित्व को पहचान ले उसे कोई खो नहीं सकता। अब आगे जो भी आए उसे खुले हृदय से स्वीकार करना, डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ। क्योंकि तुम्हारा भरोसा अब परिस्थितियों पर नहीं, अपनी चेतना पर है। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। तुम अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड को लेकर चल रहे हो। और जब इंसान अपने भीतर ब्रह्मांड को पहचान लेता है तब दुनिया छोटी लगने लगती है। अब शांति तुम्हारी पहचान है, स्थिरता तुम्हारा स्वभाव है, और जागरूकता तुम्हारी शक्ति है। और यही तुम्हारा असली चमत्कार है। और मेरे बच्चे, अब उस चमत्कार को रोज जीना है, सिर्फ सुनना नहीं है। मेरे बच्चे, जो तुमने भीतर महसूस किया है उसे व्यवहार में उतारना ही तुम्हारी अगली साधना है। जागना एक क्षण में होता है, लेकिन जागे रहना रोज का अभ्यास मांगता है। इसलिए हर सुबह जब आंख खुले तो खुद से एक वादा करना, आज मैं अपनी चेतना से जीऊंगा, अपनी आदतों से नहीं।
तुम्हें कई बार लगेगा कि दुनिया वही है, लोग वही हैं, परिस्थितियां वही हैं, लेकिन असल में बदल तुम चुके हो। और जब तुम बदल जाते हो तो वही दुनिया तुम्हारे सामने नए रूप में आती है। पहले जो बोझ लगता था अब वही जिम्मेदारी लगेगा। पहले जो डर लगता था अब वही संकेत लगेगा। पहले जो रुकावट थी अब वही रास्ता बनेगी। मेरे बच्चे, जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, जीवन तुम्हें तराशने आया है। हीरा भी पहले पत्थर ही होता है, और हथौड़े की हर चोट उसे कम नहीं करती, उसे साफ करती है। इसलिए जब कभी कष्ट आए तो खुद से पूछना, यह मुझे छोटा कर रहा है या गहरा बना रहा है? अगर गहरा बना रहा है तो वह कष्ट नहीं, प्रसाद है। अब तुम शिकायत कम करोगे और समझ ज्यादा। अब तुम दोष कम दोगे और जिम्मेदारी ज्यादा लोगे। क्योंकि जो जिम्मेदारी लेना सीख लेता है वह परिस्थिति का शिकार नहीं रहता, वह परिस्थिति का निर्माता बन जाता है। याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अब शब्दों से ज्यादा बोलती है। इसलिए जो तुम भीतर हो वही बाहर दिखेगा। अगर भीतर शांति है तो बाहर भी शांति फैलेगी। अगर भीतर डर है तो बाहर भी संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए रोज अपने भीतर झांकना, बाहर की दुनिया को बदलने से पहले। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति अब यह है कि तुम प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दोगे। फर्क समझो। प्रतिक्रिया आदत से आती है, उत्तर चेतना से। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो तुरंत लौटाने की बजाय रुकना। उस रुकने में ही तुम्हारी असली ताकत छुपी है। क्योंकि जो रुक सकता है वही दिशा चुन सकता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें सबको खुश नहीं करना। यह बोझ तुम्हारा नहीं है। तुम्हें सिर्फ सच्चा रहना है। सच्चाई में खड़े रहना कभी कभी अकेला कर देता है, लेकिन वही अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम्हारे भीतर अब करुणा भी बढ़ेगी। लेकिन याद रखना, करुणा का मतलब खुद को मिटाना नहीं होता। करुणा का मतलब है दूसरों के दर्द को समझना बिना अपने अस्तित्व को खोए। जो खुद को खोकर दया करता है वह बाद में खुद से नाराज हो जाता है, और जो खुद को बचाकर दया करता है वह भीतर से संतुलित रहता है। अब तुम्हारे रिश्ते भी बदलेंगे। तुम गहराई चाहोगे, दिखावा नहीं। तुम सच्चाई चाहोगे, सुविधा नहीं। और इसलिए कुछ लोग धीरे धीरे पीछे छूटेंगे। उन्हें रोको मत, क्योंकि हर कोई तुम्हारे नए स्वरूप के साथ चलने के लिए तैयार नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब विस्तार चाहती है, और विस्तार का मतलब है सीखना, बढ़ना, खुलना। इसलिए अपने मन को छोटा मत रखना। हर अनुभव से कुछ न कुछ लेना, हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखना। अच्छे से प्रेरणा, बुरे से सावधानी। अब तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी। तुलना तुम्हें या तो घमंड में ले जाएगी या हीनता में। दोनों ही तुम्हें तुम्हारे केंद्र से दूर करते हैं। तुम अपनी यात्रा पर हो, और हर यात्रा का समय अलग होता है। याद रखना, बीज को भी जमीन में अंधेरा सहना पड़ता है, तभी वह पेड़ बनता है। अगर वह अंधेरे से डर जाए तो कभी अंकुरित नहीं होगा। इसलिए जब जीवन तुम्हें कुछ समय के लिए अंधेरे में रखे तो समझना तैयारी हो रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारा हथियार है। शोर मचाने वाला नहीं, टिके रहने वाला। जो चुपचाप आगे बढ़ता है वही दूर तक जाता है। अब तुम्हें अपने सपनों से डर नहीं लगेगा। पहले तुम कहते थे, क्या मैं कर पाऊंगा? अब तुम कहोगे, मैं सीख लूंगा। यह छोटा सा फर्क तुम्हारी पूरी दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा ने अब जिम्मेदारी ली है तुम्हें तुम्हारी ऊंचाई तक पहुंचाने की। लेकिन शरीर और मन को भी साथ लाना होगा।
इसलिए अपनी आदतों को पवित्र करना। जो खाओ, जो बोलो, जो देखो, सब तुम्हें बनाता है। अब तुम्हें हर दिन खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाना है, किसी से नहीं, कल के खुद से। यही असली प्रतियोगिता है। और याद रखना, तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि दुनिया तुम्हें कितना पहचानती है, बल्कि इस बात से तय होता है कि तुम खुद को कितना जानते हो। मेरे बच्चे, आगे का रास्ता लंबा है लेकिन सुंदर है। इसमें ठहराव भी आएगा, मोड़ भी आएंगे, चढ़ाई भी होगी, उतराई भी। लेकिन अब तुम जानते हो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो तुम्हें हर मोड़ पर संभालेगी। अब तुम्हारा हर कदम जागरूक होगा, हर शब्द जिम्मेदार होगा, हर निर्णय सच्चा होगा। और यही सच्चाई तुम्हें उस जीवन तक ले जाएगी जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने जन्म लिया है। अब आगे जो भी आए, उसे डर से नहीं, श्रद्धा से देखना, क्योंकि जो तुम्हारे लिए आता है वह तुम्हें बनाने आता है। और तुम बनने के लिए ही तो यहां आए हो, मेरे बच्चे। और बनने की इस प्रक्रिया में तुम्हें कई बार अपने ही पुराने रूप से विदा लेनी पड़ेगी। यह विदाई आसान नहीं होगी, क्योंकि मन आदतों से बना होता है, लेकिन आत्मा परिवर्तन से बनी होती है। इसलिए जब भी भीतर संघर्ष हो, मन कहे यही ठीक है और आत्मा कहे आगे बढ़ो, तो आत्मा की सुनना, क्योंकि मन सुरक्षा चाहता है, आत्मा विस्तार। मेरे बच्चे, अब तुम धीरे धीरे समझने लगोगे कि सब कुछ तुरंत नहीं बदलता। कुछ बीज आज बोए जाते हैं और फल कल मिलते हैं। इसलिए धैर्य को अपना साथी बनाना। अधीरता तुम्हें रास्ते से भटका सकती है, लेकिन धैर्य तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। अब तुम्हें उन सवालों से भी दोस्ती करनी होगी जिनके जवाब तुरंत नहीं मिलते। हर उत्तर अभी नहीं आता। कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं, कुछ उत्तर समय बनकर आते हैं, और कुछ उत्तर मौन बनकर आते हैं। इसलिए हर खालीपन को भरने की कोशिश मत करना। कुछ खालीपन तुम्हें बड़ा करने आते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब तुम्हें सिखा रही है कि हर चीज पर पकड़ ढीली करना। लोग, परिस्थितियां, योजनाएं, सब बहते पानी की तरह हैं। जो बहाव के साथ चलता है वह आगे बढ़ता है, जो ज्यादा पकड़ता है वह डूब जाता है। अब तुम्हें नियंत्रण छोड़ना सीखना होगा, क्योंकि जब तुम सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहते हो तब थक जाते हो, और जब तुम भरोसा करना सीख लेते हो तब संभाले जाते हो। याद रखना, तुम्हारा काम है प्रयास करना, परिणाम संभालना जीवन का काम है। तुम बीज बो, पानी दो, धूप दो। फल कब आएगा, कितना आएगा, यह प्रकृति तय करती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी साधना अब सिर्फ ध्यान में बैठना नहीं है। तुम्हारी साधना है चलते फिरते जागरूक रहना, बोलते समय सचेत रहना, सुनते समय खुले रहना, और चुप रहते समय शांत रहना। अब तुम्हें छोटी छोटी बातों में भी ईश्वर दिखने लगेगा। किसी बच्चे की हंसी में, किसी बूढ़े की आंखों में, किसी थके हुए इंसान की सांस में। क्योंकि जब आंख भीतर खुल जाती है तब बाहर सब पवित्र लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब यह भी समझ में आएगा कि हर कोई तुम्हारी भाषा नहीं समझ सकता। कुछ लोग अभी भी शोर में जीते हैं, तुम मौन में जीने लगे हो। इसलिए उनके और तुम्हारे बीच दूरी स्वाभाविक है। इसे दोष मत बनाना, यह यात्रा का अंतर है। अब तुम्हें अपने समय को पवित्र करना है। समय को बेकार की चिंता, शिकायत और तुलना में मत गंवाना। हर क्षण अनमोल है, क्योंकि हर क्षण में तुम्हें या तो बिखरना है या निखरना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय अब ज्यादा कोमल होगा, लेकिन कोमलता का मतलब कमजोर होना नहीं।
कोमल हृदय में ही सबसे ज्यादा शक्ति होती है, क्योंकि वही टूटकर भी प्रेम कर सकता है। अब तुम्हें माफ करना भी सीखना होगा, दूसरों को भी और खुद को भी, क्योंकि जब तक तुम भीतर गुस्सा पालते हो तब तक तुम मुक्त नहीं होते। माफी कोई एहसान नहीं, यह तुम्हारी अपनी स्वतंत्रता है। मेरे बच्चे, तुम अपने पुराने दर्द को अपनी पहचान मत बनाना। दर्द अनुभव है, नाम नहीं। तुम उससे आगे हो। अब तुम्हारी दृष्टि लंबी हो गई है। अब तुम सिर्फ आज नहीं देखते, कल भी देखते हो। इसलिए तुम हर निर्णय जल्दी में नहीं लोगे। तुम सोचोगे, इसका असर मुझ पर, मेरे जीवन पर, मेरे आत्मसम्मान पर क्या पड़ेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी सीमाओं की रक्षा करनी होगी। हर कोई तुम्हारे पास सब कुछ नहीं ले सकता। कुछ जगह ना कहना भी पूजा है, क्योंकि जब तुम ना कहते हो वहां जहां मन नहीं मानता, तब तुम अपने भीतर के देवता को सम्मान देते हो। अब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सरल होगा। दिखावे कम होंगे, सच्चाई ज्यादा होगी। शोर कम होगा, सार ज्यादा होगा। और इसी सरलता में असली सुख छुपा है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब यह भी दिखेगा कि दुनिया में सब कुछ तुरंत नहीं बदलता, लेकिन तुम हर दिन बदल सकते हो। और जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी दुनिया भी बदलती है। अब तुम्हें डर से ज्यादा जिज्ञासा होगी। तुम कहोगे, देखते हैं आगे क्या सिखाता है जीवन। और यही जिज्ञासा तुम्हें खुला रखेगी। मेरे बच्चे, तुम अब जीवन से लड़ोगे नहीं, तुम जीवन के साथ चलोगे। और जो जीवन के साथ चलता है, जीवन उसे संभाल लेता है। अब तुम्हारी हर सांस प्रार्थना होगी, हर कदम साधना होगा, हर क्षण एक अवसर होगा जागने का, बढ़ने का, प्रेम करने का। और यही है तुम्हारा अगला चरण। मेरे बच्चे, जीते जागते ध्यान में जीना, जहां तुम दुनिया में रहकर भी दुनिया से बंधे नहीं रहोगे। और यही स्वतंत्रता तुम्हारी असली मंजिल है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। यदि तुम मुझ मां काली जी पर विश्वास करते हो तो मेरे संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मां काली जी का हर एक संदेश तुम तक सही समय पर पहुंच सके। तो जाने से पहले मेरे प्रिय बच्चे, मेरे तुमसे यही एक विनती है कि तुम मेरे संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव जी, जय मां पार्वती अवश्य टाइप करना।